हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रिसेंटली पीआईबी में एक्चुअली पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि शिपिंग इंडस्ट्री जो भारत की है ये पॉल्यूशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए कुछ फैसले ले सकती है यहाँ पे। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, भारत की जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजर पोर्ट्स कहाँ कहाँ है और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कैसी है यहाँ पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ जो सागरमाला प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इंडिया की जो ट्रेड रूट इंडियन ओशन में किस तरीके से जो है फैली हुई है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दिया है कि जो शिपिंग है उसके वजह से जो पोल्यूशन है उस पोल्यूशन इंटेंसिटी को रोकनी चाहिए और अलग अलग स्ट्रेटजीज को निकालनी चाहिए, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है और ग्रीन हाइड्रोजन को शिपिंग सेक्टर में इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो एक चीज देखिए कि हर जगह पे आजकल आपको सुनने को मिलते रहे होंगे कि एक चीज देखिए कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है हम लोग किसी भी फील्ड में यूज करें वो आने वाले टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो हर जगह पे चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई, यहाँ पे स्पेशली शिपिंग इंडस्ट्री भी अभी इंपॉर्टेंस दे रही है किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू या फिर ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू जो है सारे एनर्जी सोर्सेज को प्रोड्यूस किया जा सके और उसको यूटिलाइज किया जा सके, ताकि कम से कम बाय प्रोडक्ट निकल सके और क्लाइमेट चेंज को जो चेंज हो रही है बहुत ही तेजी से उसको रोका जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अनुसार 95% भारत की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो जो है सी के थ्रू होती है, और टोटल जो वॉल्यूम में 70% जो कंट्रीब्यूशन जो होती है उसमें मैरीटाइम सपोर्ट की थ्रू टुवर्ड्स द इकोनॉमी होती है। तो अगर बात करेंगे शिपिंग सेक्टर में, यानी कि पोर्ट और हार्बर कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू ऑटोमेटिक रूट जो है अलाउ कर दिया गया है। यानी कि कोई भी पार्टी हो गई, एक इंडिविजुअल हो गई, कोई देश हो गया, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, यहाँ पे अगर भारत के शिपिंग इंडस्ट्री में अलग अलग पोर्ट पे इन्वेस्ट करना चाहे तो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर बात करेंगे भारत की जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ये लगभग 417 बिलियन थी। तो उसके पहले फाइनेंशियल ईयर 21 के मुकाबले लगभग 40% जो है ज्यादा होती थी। तो अगर बात करेंगे भारत में जो मेजर पोर्ट्स जो है, 12 मेजर जो गवर्नमेंट ओन्ड है और एक जो है प्राइवेटली ओन्ड। तो एक चीज देखिए कि अगर आपको पूछा जाए कितने मेजर पोर्ट्स है तो वो होगा 13। उनमें से एक जो है प्राइवेट है और 12 जो गवर्नमेंट ओन है यहाँ पे। और 205 नॉन नोटिफाइड माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी है। मुंबई पोर्ट जो है इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट है बाय साइज। और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, अगर किसी भी स्टेट में अगर पूछा जाए कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट है वो तमिलनाडु होगी। और कृष्णापट्टनम पोर्ट जो है डीपीएस पोर्ट है। और अगर बात करेंगे भारत की जो कोस्ट लाइन जो है, अगर आप देखा जाए तो पूरे कोस्ट लाइन लगभग 7017 किलोमीटर, ये पूरे दुनिया के अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो 16 रैंकिंग पे भारत आती है, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे देश हो गई या फिर बहुत सारे आइलैंड जैसे हो गई, तो यहाँ पे कोस्टल एरियाज काफी ज्यादा होगी, लेकिन भारत में भी ये कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है। तो इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली यहाँ पे बहुत काम कर रही है ताकि किस तरीके से पोर्ट की मेंटेनेंस उसको इंपॉर्टेंस दिया जा सके, ताकि ट्रेड में भी जो है आसानी हो सके यहाँ पे। तो थोड़ा सा मेजर पोर्ट के बारे में आप देख सकते हैं। गुजरात में जो है कंदला पोर्ट, महाराष्ट्र में जो है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, देन गोवा में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे, देन आपको कर्नाटका में भी मिल जाएगा, केरला में जो कोची है, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं तुतिकोरिन, यहाँ पे 3 पोर्ट आपको मिल जाएगी। देन आपको आंध्र प्रदेश में मिल जाएगी एक विशाखापट्टनम पोर्ट, उड़ीसा के जो पारादीप पोर्ट है और कोलकाता के पोर्ट यहाँ पे। तो ये पोर्ट की जो मैप जो है आपको ध्यान से देखनी है, किसी भी एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़े थोड़े रूट्स भी दिखाए गए हैं कि किस रूट से
कहाँ तक जो है जनरली ट्रांसफर होती है, इंपोर्टेंस कैसी है यहाँ पे। तो ये नॉट ओनली इंटरनेशनल ट्रेड बल्कि डोमेस्टिक ट्रेड को भी इंपोर्टेंस देते हैं। मान लीजिए कि कल को कोलकाता से लेके मुंबई में एक हैवी शिपमेंट लानी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से इंडिया की डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी उसको जो है इंपॉर्टेंस मिल सके यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे कार्गो ट्रैफिक अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2022 के फाइनेंशियल ईयर तक की रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं। तो एक्चुअली ये जब डेटा रिलीज हुई थी तो फाइनेंशियल ईयर 2022 खत्म नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितनी ज़्यादा जो है मिलियन टन की जो है कार्गो ट्रांसफर होती है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो सागरमाला प्रोजेक्ट एक्चुअली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था 2015 में ही। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए लगभग 7,500 मोर देन दैट जो कोस्ट लाइन है, तो उस कोस्ट लाइन को जो है उसके पोर्ट्स को मॉडर्नाइजेशन, उनकी मैकेनाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन को इंप्रूव करना मेन ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए सागरमाला प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव यही, मेन विजन यही है कि पोर्ट को इस तरीके से डेवलप किया जा सके ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली इजी तरीके से हो जा सके और उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको कम से कम किया जा सके, और डोमेस्टिक ट्रेड जो है विथ मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट उसको किया जा सके। तो सागरमाला प्रोजेक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो एक प्लानिंग किया गया था कि यहाँ पे जो इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है उसको इंप्रूव किया जा सके और 2025 तक ये जो है 110 बिलियन तक बढ़ सकती है। और इतनी ज्यादा जब यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट हो सकती है तो उसके लिए जॉब्स बहुत निकलेगी, तो लगभग 1 करोड़ जॉब्स जो है यहाँ पे निकल सकती है। और यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ जो यहाँ पे पोर्ट ने यहाँ पे सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस किया था ताकि पोटेंशियल एयरप्लेन ऑपरेटर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो थोड़ा सा अगर देखेंगे हम लोग भारत के अलग अलग ट्रेड रूट्स इंडियन ओशन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात से लेके जो ईरान के चाबहार पोर्ट, अलग अलग जगहों पे स्पेशली ऑयल को यहाँ पे पेट्रोल को लाने के लिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सुएज कैनाल जो है यहाँ पे है, देन काफ़ी सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज को लेके, देन आप देख सकते हैं यहाँ पे हम्बनटोटा पोर्ट, श्रीलंका, सिटवे पोर्ट, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, स्ट्रेट ऑफ मालाक्का से यहाँ पे इनफैक्ट चाइना तक भी कम्युनिकेट की जा सकती है, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनफैक्ट जापान तक भी हो सकती है यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सी ट्रेड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंडियन ओशन में इतना बड़ा एक एरिया हम लोग को मिला है यहाँ पे। डेफिनेटली जो है ये इंप्रूव होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंप्रूव होने का मतलब ये नहीं है कि जितना ज्यादा हो सके यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को इंपोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि देखिए अलग अलग आपको फील्ड में यहाँ पे जो है एयरलाइन सेक्टर में भी हो गई, यहाँ पे जो रोडवेज में हो गए, यहाँ पे वाटरवेज में हो गई, इनफैक्ट रेलवे सेक्टर में, यहाँ पे हर जगह जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है। जिसके हिसाब से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसकी मेंटेनेंस भी इंपॉर्टेंस होती है डेफिनेटली, लेकिन इससे जो एनर्जी निकलती है इसमें बाय प्रोडक्ट कम से कम होती है और ये जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सोलर, विंड, वाटर ये सब फ्रीली अवेलेबल है, उसको जो है यूज करके प्रोड्यूस किया जा सकता है और उसी को यहाँ पे इंपोर्टेंस देने की कोशिश की जा रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी है ताकि पॉल्यूशन इंटेंसिटी को कम करके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को जो है शिपिंग इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किए जा सके। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।